स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 14। द परचेजेस मेड बाई बिजनेस हैविंग 3 डिपार्टमेंट्स वेयर। एक बिजनेस में 3 डिपार्टमेंट्स के द्वारा इस प्रकार से गुड्स परचेज किया गया है। डिपार्टमेंट एक्स में 1000 यूनिट्स, डिपार्टमेंट वाई 2000 यूनिट्स, डिपार्टमेंट जेड 2400 यूनिट्स। द कॉस्ट ऑफ परचेजेज वाज ₹1 लाख। कॉस्ट ऑफ परचेज ₹1 लाख है। द ओपनिंग स्टॉक डिपार्टमेंट एक्स 120 यूनिट्स, डिपार्टमेंट वाई 80 यूनिट्स, डिपार्टमेंट जेड 152 यूनिट्स। सेल्स वेयर में डिपार्टमेंट एक्स 1020 यूनिट्स at the rate of ₹20 each, department Y 1920 units at the rate of ₹22.50 each, department Z 2496 units at the rate of ₹25 each. Assuming that the rate of gross profit is the same in each case, prepare departmental trading account। यहाँ पर ये एज्यूम करना है कि रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ईच केस में सेम है और डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है। इस क्वेश्चन में टोटल अमाउंट ऑफ परचेज है ₹1 लाख, लेकिन डिपार्टमेंट वाइज अमाउंट ऑफ परचेज ये नहीं दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स है, ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट क्या है ये मेंशन नहीं है, और इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक भी मिसिंग है। इस क्वेश्चन में हमें कॉस्ट पर यूनिट कितना है सबसे पहले ये कैलकुलेट करना होगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले ये एजम्पशन लेंगे कि ड्यूरिंग द ईयर जो भी गुड्स परचेज किए वो सारा सेल हो चुका है। सेल प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ सेल्स कैलकुलेट कर लेंगे, उसमें टोटल अमाउंट ऑफ परचेज को लेस करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। फिर कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं वर्किंग। इट हैज़ assumed that all goods purchase are sold during the year। एक ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। बाई सेल्स डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई, डिपार्टमेंट जेड। एक्स में 1000 यूनिट्स इंटू 20,000 2000 यूनिट्स, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर यही परचेज किए हैं। 22.5 इक्वल टू 45,000, डिपार्टमेंट जेड 2400 इंटू 25, और ये आता है 60,000, 1,25,000 टू परचेज 1,25,000, 25,000 ग्रॉस प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स कैसे आएगा, 25,000 प्रॉफिट है बाई 1,25,000 सेल्स इंटू 100, और ये आता है 20%। जब ग्रॉस प्रॉफिट आ गया तो उस केस में कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे, और जो कॉस्ट पर यूनिट आएगा उसके बाद क्वेश्चन इसलिए आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ
परचेज प्राइस पर यूनिट, डिपार्टमेंट सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट। डिपार्टमेंट एक्स सेलिंग प्राइस है 20, प्रॉफिट है 20%, जस्ट हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया है। 20 का 20% मीन्स प्रॉफिट है 4, तो कॉस्ट प्राइस 16 कैसे आएगा, 20 माइनस 4 सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। डिपार्टमेंट वाई सेलिंग प्राइस है 22.50, 22.50 का 20%। सभी डिपार्टमेंट का रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट सेम है, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है। तो ये आता है 4.5, तो कितना आएगा 18 कैसे आया, सेलिंग प्राइस 22.50 माइनस प्रॉफिट 4.50। डिपार्टमेंट जेड इसका सेलिंग प्राइस है 25, तो 25 का 20% 5 रुपीज़, 5 रुपया। ये 20 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस पर यूनिट कैसे आएगा, सेलिंग प्राइस 25, प्रॉफिट 5 लेस कर देंगे। अब कॉस्ट प्राइस पर यूनिट आ गया है। अब अमाउंट ऑफ परचेज ड्यूरिंग द ईयर ये भी इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ परचेज वैल्यू और अमाउंट ऑफ परचेज कुछ भी लिख सकते हैं। डिपार्टमेंट एक्स में 1/3 यूनिट परचेज हुआ है, कॉस्ट प्राइस जस्ट हमने कैलकुलेट किया है अभी 16 रुपीज़ पर यूनिट, मीन्स 16,000 का परचेज हुआ डिपार्टमेंट एक्स में। डिपार्टमेंट वाई में 2000 यूनिट परचेज हो रहा है, कॉस्ट प्राइस है उसका 18, अभी हम लोगों ने जस्ट कैलकुलेट किया है 36,000 रुपीज़ ये हो गया डिपार्टमेंट वाई का। डिपार्टमेंट जेड इसका ये कितना परचेज हुआ है 2400 यूनिट्स, इसका कॉस्ट प्राइस ₹20, जस्ट हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया है, यह आता है ₹48,000। अब कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड इट्स वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा। डिपार्टमेंट ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सेल्स क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू कैसे आएगा ये देखते हैं। डिपार्टमेंट एक्स में ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स है 120, परचेज हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 1000 यूनिट्स, सेल हुआ है 1020 यूनिट्स, तो 120 पहले से था, 1000 परचेज किया, एट द एंड ऑफ द ईयर होना कितना चाहिए, तो 1120, उसमें से 1020 यूनिट सेल हो गया, तो रिमेनिंग 100 यूनिट्स ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक। इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा, कॉस्ट कितना है ₹16, इसमें 16 पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आता है 1600 वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट एक्स। डिपार्टमेंट वाई ओपनिंग स्टॉक है 80 यूनिट्स, ड्यूरिंग द ईयर 2000 परचेज किए हैं और 1920 यूनिट सेल कर दिए, तो 80 प्लस 2000 2080 होना चाहिए, उसमें से 1920 सेल हो गया, तो जो डिफरेंस है 160, ये क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स। इसका वैल्यू कितना आएगा 160 इंटू 18 और ये आता है ₹2280। डिपार्टमेंट जेड ओपनिंग स्टॉक है 152 यूनिट्स, 2400 यूनिट्स परचेज किए हैं, 2496 यूनिट सेल कर दिए,
तो 152 प्लस 2400, 2552 माइनस लेस करेंगे 2496, ये आता है 56 यूनिट्स। तो 56 यूनिट्स इंटू कॉस्ट प्राइस ₹20 पर यूनिट मल्टीप्लाई कर देंगे, आता है ₹1120, 1120। वर्किंग 5 कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक डिपार्टमेंट एक्स का। डिपार्टमेंट एक्स में ओपनिंग स्टॉक है 120 यूनिट्स इंटू 16 कॉस्ट प्राइस पर यूनिट्स, यह आता है ₹1920। डिपार्टमेंट वाई का ओपनिंग स्टॉक है 80 यूनिट्स इंटू 18, यह आता है ₹1440। डिपार्टमेंट जेड का यह ओपनिंग स्टॉक 152 यूनिट्स इंटू 20, यह आता है ₹3040। फॉर्मेट रेडी है, आइए स्टार्ट करते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक अमाउंट ऑफ ओपनिंग स्टॉक है 1920, डिपार्टमेंट बी में 1440, डिपार्टमेंट सी में 3040। टू परचेज डिपार्टमेंट एक्स में 16,000, डिपार्टमेंट वाई में 36,000, डिपार्टमेंट जेड में 48,000। हम लोग सेल्स वैल्यू कैलकुलेट नहीं किए हैं, आइए कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सेल्स वैल्यू। डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई, डिपार्टमेंट जेड। एक्स में सेल हो रहा है 1020 यूनिट्स इंटू ₹20 पर यूनिट, और सेल अमाउंट है डिपार्टमेंट एक्स में 20,400। डिपार्टमेंट वाई में 1920 यूनिट्स इंटू ₹22.50, और ये आता है 43,200। डिपार्टमेंट जेड में 2496 यूनिट्स इंटू 25, और ये आता है ₹62,500। बाई सेल्स डिपार्टमेंट एक्स में 20,400, डिपार्टमेंट वाई में 43,200, डिपार्टमेंट जेड में 62,500। बाई क्लोजिंग स्टॉक डिपार्टमेंट एक्स में क्लोजिंग स्टॉक है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 1600, डिपार्टमेंट वाई में 2280, डिपार्टमेंट जेड में 1120। अब हम लोग बैलेंसिंग करेंगे। इधर आ रहा है 22,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट, और ये आ रहा है 4080। यह कैलकुलेशन मिस्टेक है, 2880 होगा, 2880। डिपार्टमेंट वाई में 46,080 और लेस करके ये आता है 8640। यहाँ 400 होगा, ये कैलकुलेशन मिस्टेक है, यहाँ भी 400। डिपार्टमेंट जेड में आता है यहाँ 63,520 और लेस करके आता है 12,480। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन कंप्लीट।